I'm far away with my dad and mom and church today. Yay! I just like it. Don't know how it matters about whatever. वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू यार। थैंक यू यार। अल्लाह हाफिज़। अच्छा अच्छा वालेकुम अस्सलाम। तो आई नीड पहले से बाबा एंड मामा। मेरी बेगम आज उम्रे पे जा रही है, सो थोड़ा सा चेंज इन प्लान। ऑब्वियसली शी विल बी अवे फॉर अ वीक, सो काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग, बच्चों को लेना छोड़ना, सारी जो रूटीन है इज गोना गेट मेस्ड अप, बट दैट्स ओके। आई मीन इम्पोर्टेंट है। रायान को मैंने अभी इसकी यूनिवर्सिटी छोड़ना है एंड देन उसके बाद आई विल गो टू द ऑफिस एंड या दैट्स हाउ इट इज। मामा ने कहा है कि अभी मैं थोड़ी देर में निकलती हूँ, फिर बाबा लेट ना हो, बाबा को फिर जाना ही दो। आफिज़ बाबा। अल्लाह हाफिज़। सो वी आर आउट ऑफ फ्यूल। मेरा ख्याल है पेट्रोल डलवा ही लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम यार, 5000। थैंक यू यार। हिना की फ्लाइट आज रात को है और हिना उम्रे पे जा रही है, तो 12 बजे तक मुझे रात को उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करना है। प्रॉब्लम ये है कि हिना के जाने के बाद मुझे बच्चों को मैनेज करना है, स्कूल ड्रॉप करना, स्कूल से पिक करना, क्योंकि ड्रॉप तो मैं सुबह करता ही था लेकिन पिक करने की मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। सो इलेना को मुझे पिक करना है एंड दैट चेंजेस एवरीथिंग। सो प्रॉबली मैं अब ऑफिस जाने की बजाय मुझे सेकंड कप
रहना पड़ेगा ताकि मैं डिफेंस में हूँ, अपनी एडिटिंग वगैरह मैं कर लूँ, और रिमोटली मुझे फ़ोन के ऊपर ऑफिस से काम करना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट अ वीक। एंड खाना इज़ एन इशू कि रात को जो खाना खाना है वो मुझे देखना पड़ेगा कि उसका क्या करना है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट विदाउट हिना। लेकिन इससे मैंने ये रियलाइज किया कि आप तब तक एक बंदे की इम्पोर्टेंस वैल्यू नहीं करते जब तक वो चला ना जाए, और ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हिना बैकग्राउंड के अंदर करती है जिसको मैंने कभी नोट नहीं किया। एंड आई ऑलवेज टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जब घर आप आए तो घर मैनेज्ड हुआ हो, खाना तैयार हो, बच्चे सॉर्ट आउट हुए हो, एवरीथिंग वर्क्स। बट क्योंकि अब एक हफ्ता हिना नहीं होगी तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा होगा कि हिना एग्जैक्टली क्या करती है घर के अंदर। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वाइव्स आर होम मेकर्स एंड men usually don't realize how important of a job that is. So yeah, my wife is a homemaker and she does a very good job. हर रोज जब मैं ऑफिस पहुंचता हूं तो गाड़ी से निकलने से पहले मैं YouTube स्टूडियो के ऊपर अपनी स्टैट्स ज़रूर चेक करता हूं, और एवरी टाइम आई डू दिस मुझे एक रियलाइजेशन होती है कि व्यूअर्स बढ़ रहे हैं और खुशी होती है और अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग अब ये वीडियोस देख रहे हैं एंड आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर द सपोर्ट, for the appreciation, and for just enjoying what I do every day. So thank you. So दोनों लिफ्टें काम नहीं कर रही। I think आज की यही एक्सरसाइज है। वालेकुम अस्सलाम। पहुंच गए ऑफिस, काम स्टार्ट करो। So, आज का दिन खत्म, सारे काम डन। Let's go home and meet the family. I've been married for the last 20 years. मेरी हिना से शादी 2006 में हुई और 2006 से अब तक it has been a very interesting journey to say the least. हमारी शादी का सबसे खूबसूरत पार्ट मेरे बच्चों की पैदाइश थी। आई थिंक ये वो टाइम था जो हमने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चों वाला टाइम जो होता है वो बड़ा स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन वो टाइम मेरे और हिना के लिए बहुत ही खूबसूरत और प्लेजरेबल टाइम था, और ये हम दोनों इससे एग्री करते हैं बिकॉज हम दोनों के लिए इन बच्चों को बड़ा होते देखना वॉज अ प्लेजर। 20 साल एक बड़ा लंबा टाइम होता है और ऑब्वियसली हमने भी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। आई कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू लिव विद। मैं कई दफ़ा बहुत अनरीजनेबल हो सकता हूँ और हुआ भी हूँ, और मेरा ख्याल है कि मैंने हिना को बहुत तंग भी किया है। 20 साल इतनी आराम से नहीं गुजर जाते, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मुझे लगता है कि ये जो मेहनत वाला पार्ट है वो मेरे से बहुत ज़्यादा हिना ने किया है। मैं टाइम्स हिना को ऐसी सिचुएशंस में लेके आया हूँ कि जहाँ पे वो मुझे अगर छोड़ देती तो रीजनेबल होता। देयर वाज अ टाइम जब फाइनेंशियली सिचुएशन इतनी ख़राब थी, जब मेरा बिजनेस बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था और 3 बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे थे एंड आई बेयरली कुड हैंडल द एक्सपेंसेस। मोस्टली बीवियां इस टाइम पे फस क्रिएट करती हैं, स्ट्रेस देती हैं, परेशानी का बायस बनती हैं, लेकिन आई थिंक वो टाइम जिसमें मैं सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रेस था, हिना वॉज द ओनली पर्सन जिसने मुझे तंग नहीं किया। I mean, वो बड़ा कुछ कह सकती थी, वो डिमांड कर सकती थी, ज़रूरियात होती हैं अपनी बच्चों की, घर की, लेकिन उसने मुझे तंग नहीं किया। अपनी सेविंग्स में से मैनेज किया जिस तरीके से कर सकती थी। उसने पार्ट टाइम जॉब्स करने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें
मैनेज करने की कोशिश की, घर चलाती रही, और उस टाइम पे शी डिड नॉट से एनीथिंग। मैं इस चीज पे हिना को हमेशा क्रेडिट देता हूँ कि जब मैं बिल्कुल गिर चुका था फाइनेंशियली, उस टाइम पे शी कुड हैव सेड एनीथिंग टू मी और वो जस्टिफाइड होता। शी कुड हैव लेफ्ट मी, वो जस्टिफाइड होता, बट शी डिड नॉट डू दैट। वो मेरे साथ खड़ी रही, उसने मेरा साथ दिया, और उसने वो इज्जत और वो रिस्पेक्ट मुझे दी जो उस टाइम पे प्रॉब्ली मैं डिजर्व नहीं करता था। मैं तो उस टाइम पे अपने आप को इतनी इज्जत नहीं दे रहा था, बट हिना ने एज अ वाइफ, एज अ मदर मुझे वो इज्जत दी, और उसके लिए आई थिंक मैं हमेशा हिना का शुक्रगुजार रहूंगा। शी हैज बीन अ वेरी गुड वाइफ, अ वे बेटर वाइफ देन आई वॉज अ हस्बैंड टू हर। She has been the support that I needed in मुश्किल टाइम्स में, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि she kept my home intact। मुश्किल वक्तों में आप पूरी दुनिया से लड़ रहे होते हैं, और एक जगह ऐसी रह जाती है कि जहाँ पे आप लड़ झगड़ के आप वापस आते हैं और वो आपका घर है, और वो सिर्फ, अगर आप लकी हैं तो वो सिर्फ आपकी बीवी क्रिएट कर सकती है। और हिना ने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए वो घर क्रिएट किया। सो इन 20 सालों के लिए मुझे बर्दाश्त करने के लिए, हमारे इस मकान को घर बनाने के लिए, बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए, हिना आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट।